बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कानून से आगे हर शहरी का बुनियादी हक है। आज जो मालूमात मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि आज के दिन में हमारे पास एक साहब आए हैं, वो उन्होंने बताया कि उनके साथ किसी ने धोखा फ्रॉड किया है और ज़्यादती की है। तो उन्होंने कोई 10-15 दिनों से जो है ना थाने में, पुलिस स्टेशन में उस धोखाधड़ी के हवाले से उस बंदे के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त दी हुई है, लेकिन अभी तक जो है ना वो कोई थाना जो है ना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उसके खिलाफ कोई पर्चा भी नहीं दे रहा। और जबकि मेरा ठोस केस है, मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, वो मुझे थाने में रोज़ बुला लेते हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, बस टाल मटोल है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बताइए कि अब मुझे बेहतर क्या है कि मैं क्या तरीका इख्तियार करूँ कि मेरी FIR दर्ज हो ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। तो इसमें आपके लिए भाई गुजारिश ये है कि अगर आप वाकई थाने जाकर मौजूद हो सकें तो बाज़ दफ़ा जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पर्चा ना कटने की कई वजूहत होती हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो बंदा कोई थोड़ा बहुत बाअसर होता है और वो थोड़ा बहुत वहाँ पर अपना ताल्लुक का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा डिले करता है कि भाई किसी तरीके से इसको डिले किया जाए, या कोई पुलिस को, किसी को, सब पुलिस वाले बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। तो बाद किसी पुलिस वाले को कोई माली मुफाद के तहत कोई लालच दे दिया तो उसने फिर डिले करना शुरू कर दी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहत हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि पर्चा बहरहाल कट के रहना होता है। डिले कर सकता है कोई थोड़ा बहुत, लेकिन कानून ने फिर अपना रंग दिखाना होता है और कार्रवाई होके रहती है। अब अगर बहरहाल वो पुलिस जो है ना वो आपको पर्चा नहीं काट रही, तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप सेशन कोर्ट, जो कि जस्टिस ऑफ पीस भी होता है, आप उसकी अदालत के अंदर एक दरख्वास्त देंगे दफ़ा 22A6 CRPC के तहत। ये आप एक दरख्वास्त देंगे, उसमें सारे हालात लिखेंगे कि ये मैंने दरख्वास्त इस तरह दी थी, मेरे धोखा फ्रॉड हुआ है, ये सारा कुछ मेरे साथ मामला हुआ है, मैंने दी हुई है, 15-20 दिन हो चुके हैं, तो पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है, अभी तक मेरा पर्चा दर्ज नहीं हुआ, तो बराए मेहरबानी मतलब मेरा पर्चा जो है ना वो दर्ज किया जाए। ये आप इस्तदा करेंगे अदालत से। अदालत जो है फिर वो आपकी दरख्वास्त को लेकर अदालत में वो SHO को भेज देगी कि इसके कमेंट्स जमा करवाएं, वजूहात बताएं, भाई ये क्या है मामला। और ये भी साथ में आपको बता दूं कि जज के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कमेंट्स मांगे कि आपने दरख्वास्त दी है, कि जज साहब जो है ना वो SHO से थाने से कमेंट मांगे कि ये कमेंट दें कि क्या सूरत है। वो चाहे तो डायरेक्टली पर्चे का ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रैक्टिस यही है कि आम रूटीन में वो ये कर देते हैं कि चलो ठीक है, थाने से भी रिपोर्ट आ जाए कि भाई क्यों नहीं आपने पर्चा काटा अभी तक। तो वो उसके बाद जब रिपोर्ट आ जाती है तो जज साहब जो है वो उसको सूरत हाल को देखते हुए बहरहाल FIR का ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन एक इजाफी बात आपको साथ में थोड़ी सी मैं वैसे भी बता दूं, बात बार ये होता है कि ऑर्डर भी हो जाता है। मायूस नहीं होना आपने, ताकि आपको एक प्रोसेस करना है और काम हो जाना है, काम रुकेगा नहीं, इंशाल्लाह होके रहेगा। तो आप सिर्फ इतना करेंगे कि जब वो ऑर्डर कर देगा, थाने ऑर्डर की कापी चली जाएगी, और उसके बाद भी अगर थाना पर्चा नहीं काटता, वाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि वो नहीं काटता, तो आप सिर्फ ये करेंगे कि दोबारा उसी अदालत में एक दरख्वास्त, जिसको हम कंप्लाइंस पिटीशन आप समझ लें, कंप्लाइंस की पिटीशन आप एक दायर करेंगे और अदालत से ये बताएंगे, इस्तदा करेंगे कि इसी तरीके से ये मैंने एक अपनी दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें अदालत ने एक ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद FIR का ऑर्डर दिया, लेकिन उन्होंने FIR नहीं काटी, तो लिहाजा जो है ना ये अभी आपने ऑर्डर भी किया, वो इसके बावजूद नहीं काटी है उन्होंने। तो ये कंप्लाइंस पिटीशन आप अदालत में फाइल करेंगे, अदालत फिर SHO को तलब करके तो उसको बाकायदा उसी टाइम सर्जिश भी करेगी और कहेगी कि FIR की कापी जनाब काट के आज ही इनके हवाले करें। तो इंशाल्लाह इस तरीके कार के मुताबिक आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा और आपकी FIR कट जाएगी और आपको इंसाफ मिल जाएगा। कोई आदमी भी माली उसके तहत या सिफारिशों के तहत थोड़ा बहुत किसी चीज़ को डिले कर सकता है, लेकिन बिल आखिर इंसाफ होके रहता है। कुछ दुश्वारियाँ ज़रूर बीच में आ जाती हैं। बहरहाल ये छोटी सी एक राय थी, मेरा मशवरा था जो मैंने कहा चले आप तक भी पहुँचाऊँ, शायद किसी के काम आ सके। अस्सलाम वालेकुम।